बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10 करना है, जबकि हमने क्वेश्चन 1 to 9 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। क्वेश्चन 10 है हमारे पास। इन अ ट्रेनिंग सेशन, वो कह रहे हैं ट्रेनिंग सेशन में 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप। वो कह रहे हैं कि 17 लोग हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनके पास लैपटॉप हैं। ठीक है। 11 हैव टैबलेट्स, 11 लोगों के पास टैबलेट। वो कह रहे हैं कि 17 लोगों के पास लैपटॉप हैं, जबकि 11 हैव टैबलेट्स, 11 लोगों के पास टैबलेट्स हैं। 9 हैव लैपटॉप एंड टैबलेट्स। वो कह रहे हैं 9 लोग ऐसे जिनके पास लैपटॉप और टैबलेट दोनों हैं। 6 हैव लैपटॉप एंड बुक्स। वो कह रहे हैं 6 लोग ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप और बुक्स हैं। एंड 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स। और वो कह रहे हैं कि 4 लोग ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट्स और बुक दोनों हैं। ठीक है। 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 आइटम्स। वो कह रहे हैं कि 8 लोग ऐसे हैं जिनके पास ये तीनों चीज़ें हैं। तीनों चीज़ें कौन कौन सी? लैपटॉप, टैबलेट एंड बुक्स। ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विथ लैपटॉप, टैबलेट्स और बुक्स इज़ 35। वो कह रहे हैं कि टोटल पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं 35 पार्टिसिपेंट हैं जिनके पास लैपटॉप, टैबलेट और बुक्स हैं। हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक। वो कह रहे हैं कि अब आपने ये बताना है हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक, कि कितने लोगों के पास बुक्स हैं। ठीक है। सो लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन 10। लेट कर लेना है। यहाँ पे हम गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा में सबसे पहले हमने क्या करना है? कार्डिनल लैपटॉप, या फिर सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे हम एल यानी लैपटॉप, हैविंग लैपटॉप। वो कितने लोगों के पास है? 17। ठीक है। और नेक्स्ट हम करेंगे टी, ये हमारे पास टी है, यानी हैविंग टैबलेट। वो हमारे पास कितने लोग हैं? 11। ठीक है। उसके बाद हम करेंगे बी, हैविंग बुक। ये हमने क्या करना है? हैविंग बुक्स, ये हमने फाइंड करना है ये कितने लोग हैं। ठीक है। अब हम इसको इस तरह लिख लेते हैं। कार्डिनल एल, वो हमने लिखने हैं 17। ठीक है। उसके बाद कार्डिनल हम लिखेंगे टी, टैबलेट कितने लोगों के पास है? 11 लोगों के पास है। उसके बाद कार्डिनल बी, ये हमने क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे कार्डिनल लैपटॉप एंड टैबलेट, यानी कि लैपटॉप और टैबलेट कितने लोगों के पास हैं? वो है 9 लोग। इसके बाद कार्डिनल, इस एन को हम नंबर ऑफ भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ लैपटॉप एंड टैबलेट कितने लोगों के पास है? 9 लोगों के पास है। अब ना हमने लिखना है कि नंबर ऑफ लैपटॉप एंड बुक्स कितने लोगों के पास हैं? वो हमारे पास हैं 6 लोग। ठीक है। नंबर ऑफ टैबलेट एंड बुक कितने लोगों के पास हैं? वो हमारे पास हैं 4 लोग। ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखना है? नंबर ऑफ लैपटॉप, टैबलेट एंड बुक कितने लोगों के पास हैं? वो है हमारे पास 8 लोग। ठीक है। अब हमने लिखना है नंबर ऑफ लैपटॉप, टैबलेट, बुक, ये सब जो थे वो कितने लोगों के पास हैं? 35 लोग हैं जिनके पास ये सब चीज़ें हैं। ठीक है। अब हमने नंबर ऑफ बुक फाइंड करना है। ये हमने सारा इसका डाटा लिख लिया। ये देखिए, बुक में जहाँ एंड यूज़ होगा वहाँ पे हम, जहाँ पे एंड यूज़ होगा वहाँ पे होगा इंटरसेक्ट, और जहाँ पे और यूज़ होगा वहाँ पे हम लगाएंगे यूनियन। ठीक है। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे हम इसका डाटा लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे एन लैपटॉप यूनियन टी यूनियन बी। ठीक है। यहाँ पे हम यूनियन वाली वैल्यूज़ को प्लस करते जाएंगे। ठीक है। नंबर ऑफ टैबलेट हम लिखेंगे प्लस नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है। इंटरसेक्ट करने के लिए हमें माइनस लिखना होता है, तो अब इंटरसेक्ट हम किस किस को करेंगे? देखें, एल इंटरसेक्ट टी। ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे एल इंटरसेक्ट टी, फिर से माइनस नंबर ऑफ एल इंटरसेक्ट बी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्ट बी। ठीक है। उसके बाद
हमने इस वैल्यू को प्लस करना होता है, प्लस नंबर ऑफ L इंटरसेक्ट T इंटरसेक्ट B। अब यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। ये टोटल हमारे पास क्या है 35 है, तो ये यहाँ हम लिखेंगे 17 प्लस नंबर ऑफ बुक हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। उसके बाद हम लिखेंगे प्लस 11 देन माइनस 9 माइनस 6 माइनस 4 प्लस 8, तो हमारे पास आया 35 इज इक्वल टू, इन सबको सॉल्व करने के बाद 17 प्लस नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है 35 17 इधर ले आएंगे माइनस कर देंगे, यहाँ हमारे पास बच गया नंबर ऑफ बुक्स। 35 में से हमने 17 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 18 नंबर ऑफ बुक्स। तो हम इसको कुछ ऐसे ही लिख लेंगे अरेंज करके, नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू 18। ये हमारा क्वेश्चन 10 का आंसर है, यानी 18 लोग ऐसे हैं जिनके पास बुक्स हैं। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 है अ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉय लेवल 1 to 10। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट यू। फर्स्ट सेट जो है वो हमारे पास है यू। द एम्प्लॉय फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब उन्होंने कहा सेट ए आ गया दूसरा, इसमें 14 एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी 30 से 45,000 तक है, लेबल है ये 50 to 89 तक। ठीक है, बी है हमारे पास 50 एम्प्लॉयज़ हैं, ये तीसरा सेट है, यानी पहला ये था, दूसरा ये है, तीसरा सेट। इसमें सैलरी जो है लेबल की वो 50 से 80 के तक है, उसके बाद इसमें जो लेबल है वो 101 से 150 तक है। ठीक है, अब हमारे पास सेट सी जो है ये चौथा सेट है, इसमें 60 एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी सैलरी 1 लाख से 150 तक है, लेबल इनके है 1 से लेके 49 तक, और 49 के बाद 90 से लेके 100 तक है। ठीक है, ये हमारे पास 4 सेट बन रहे हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन 11। सबसे पहले हमने कौन सा सेट लिखना है, यूनिवर्सल सेट, तो वो हमारे पास यू से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और वो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रहा था, वो हमारे पास 1 से लेकर जा रहा था 50 तक। ठीक है, 150 तक, ये हमारे पास आ गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सेट ए की तरफ उसका रिप्रेजेंट ए से किया, और वो है हमारे पास कहाँ से स्टार्ट है 50 से 89 तक, तो हम यहाँ से इसको करेंगे 50 51 एंड 52, और ये जाएगा 89 तक। ठीक है, अब हमारे पास सेट बी है, और वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, देखिए सेट बी है जो तीसरा सेट है वो हमारा 101 से 150 तक है, हम यहाँ से 101 102 103 और जा रहा है 150 तक। ठीक है, अब हमारे पास चौथा सेट था सेट सी, और वो हमारा स्टार्ट हो रहा था कहाँ से, वो हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 से लेके 49 तक, उसके बाद हमारा स्टार्ट हो रहा था वो 90 से लेके 100 तक। ठीक है, ये हमारे पास चारों सेट बन चुके हैं। अब हमने फाइंड क्या करना है, इसका पार्ट ए क्या है, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट यू यानी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। ठीक है, पहले इसमें हम लेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी इसको हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यू डिफरेंस ए। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं यू का सेट वो है हमारे पास 1 2 3 और वो जा रहा है 150 तक। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस ए का सेट है हमारे पास 50 51 52 और वो जा रहा है हमारे पास 89 तक। अब हमने इसका डिफरेंस लेना है, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1 2 3। देखें, वो जो सेट ए में ना हो लेकिन यूनिवर्सल सेट में मौजूद है। ठीक है, जो कॉमन ना हो, और 1 से लेके 49 तक सेट ए में नहीं है, तो हम इसको अब 49, अब नेक्स्ट स्टार्ट हो रहे हैं 50 से लेके 150 तक, तो 50 से पीछे वाला नंबर 49 है, उसके बाद ये स्टार्ट हो रहा है 89
तक हैं सेट ए में वो नहीं हम लिखेंगे। उसके बाद 90 से लेके 91, 92 और ये जा रहे हैं 150 तक। ये हमारा ए का डिफरेंस आ गया। हम इसको दोबारा लिख लेते हैं 1, 2, 3, 49 एंड फिर ये स्टार्ट है 90, 91 से लेके 150 तक। हमने ए का डिफरेंस ले लिया। अब हमने लेना है बी का डिफरेंस। ले रहे हैं बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको हम लेंगे बी कॉम्प्लीमेंट यू डिफरेंस बी। यहाँ हम यू की वैल्यू लिखेंगे 1, 2, 3 और ये जाएगी 150 तक, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस और यहाँ लिखेंगे हम बी की, बी का सेट हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 101 से लेके 150 तक। 101, 102, 103 और ये जा रहा है 150 तक, ठीक है। अब हमने लेना है इसका डिफरेंस, तो हम क्या करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, इसका डिफरेंस कैसे क्या आया 1, 2 क्योंकि 3। अभी देखिए 1 इसमें यूनिवर्सल में 150 तक है, लेकिन सेट बी में 101 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यानी कि हमने वो लिखने हैं जो यूनिवर्सल में हों लेकिन सेट बी में ना हो। तो हमारे पास 1 से लेके 150 तक इसमें 150 तक और यहाँ 101 से स्टार्ट हो रहे हैं और वो भी 150 तक जा रहे हैं, तो यानी 100 से बैक वाले सारे यूनिवर्सल में मौजूद हैं। तो हम 1 से लेके 100 तक, यानी कि हमारा बी कॉम्प्लीमेंट का भी आंसर आ गया। देखिए हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, बी का भी। अब हमने इन दोनों का यूनियन लेना है, तो वो लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यानी कि जो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है वो लिखेंगे 1, 2, 3, उसके बाद 49, देन वो स्टार्ट हुआ है 90 से और वो जा रहा है 91, 92 और वो जा रहा है 150 तक, ठीक है। यूनियन बी का लेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया 1, 2, 3, 4 वो जा गया है 100 तक। इन दोनों का यूनियन लिया तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया, जो दोनों अरेंज करके इनको लिख लेंगे 1, 2, 3, 49 तक इसमें है, फिर 90 से यहाँ डायरेक्ट 100 तक है, ठीक है। ये तो हो गए 100 तक, उसके बाद 150 तक यहाँ भी मौजूद है 90 से स्टार्ट, तो यानी ये हमारे पास आंसर आया 150 तक, ठीक है। अब हमने जो आंसर आया है ये देखें इतना पार्ट हो गया। अब हमने इसका इस सी के साथ जो सी सेट है उसके साथ इंटरसेक्ट लेना है, तो हम क्या करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट सी। अब ये जो आंसर आया है 1, 2, 3, ठीक है, ये गया 150 तक। उसके बाद इंटरसेक्ट सी का सेट लिख देंगे, वो स्टार्ट है हमारे पास 1, 2, 3, 49 तक, उसके बाद 90 से 100 तक। 1, 2, 3 गया 90 तक, 49 तक, उसके बाद वो स्टार्ट हो रहा है 90 से 100 तक। अब इन दोनों का हमने लेना है इंटरसेक्ट, ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्ट सी, जो दोनों में कॉमन होंगी, ठीक है। तो कॉमन हमारे पास हो रही हैं 1 भी हो रहा है, 2 भी हो रहा है, 3 भी, 1, 2, 3 इंटरसेक्ट वो होता है जो दोनों सेट्स में मौजूद होता है। 1, 2, 3 150 तक यहाँ पे मौजूद है, 1, 2, 3 49 तक पहले यहाँ है, उसके बाद 90 से 100 तक, तो यहाँ 49 फिर उसके बाद 50 जो दोनों सेट्स में मौजूद हों, फिर 90 से गए हैं 100 तक, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन 11 के पार्ट ए का हमारा आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं हम पार्ट बी की तरफ। पार्ट 2 है हमारे पास फाइंड कार्डिनल नंबर्स ए इंटरसेक्ट, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट सी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लेते हैं बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आपको पहले भी बता दिया गया है कॉम्प्लीमेंट यू के साथ लिया जाता है, यू डिफरेंस बी, ठीक है। पहले हम सबसे पहले यू की वैल्यू यू का सेट लिखेंगे। यू का सेट हमारा स्टार्ट हो रहा है 1, 2, 3 से 150 तक, 1, 2, 3
और ये जा रहा है 150 तक। डिफरेंस, अब हमने बी का सेट लिखना है। बी का सेट हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 101, 102 से 150 तक। ठीक है, तो अब हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया। वो सेट जो बी सेट में ना मौजूद हो लेकिन यूनिवर्सल में हो तो वो हमारे पास है 1, 2, 3। देखिए 150 तक यूनिवर्सल में मौजूद है लेकिन बी सेट में 101 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यानी कि 1 to 100 तक बी सेट में नहीं मौजूद, तो वो ही हमारा बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। ठीक है, अब हमने लेना है सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हम लेंगे सी डिफरेंट यू डिफरेंट सी। यहाँ पे हम लिखेंगे यू का सेट। यू का सेट है हमारे पास 1, 2, 3 और ये जा रहा है हमारे पास 150 तक। उसके बाद हमने सी का सेट लेना है। सी का सेट हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1, 2, 3 से 49 तक। उसके बाद 49 के बाद 90 से 100 तक। तो हम लिखेंगे 1, 2, 3 और ये गया हमारे पास 49 तक। उसके बाद 90 से 100 तक। ठीक है, ये गया हमारे पास 100 तक। तो सी कॉम्प्लीमेंट का आंसर फिर हमारे पास आएगा, यानी यूनिवर्सल में मौजूद है 150 तक लेकिन सी में है 49 से 49 तक और उसके बाद 90 से 100 तक। तो यानी कि 50 आएगा इसमें, 51 और ये जाएंगे हमारे पास 52, इस तरह ये जाएंगे हमारे पास 89 तक। ठीक है, ये हमारे पास बी और सी का कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया है। अब देखिए इतने पार्ट का आंसर आ गया, लेकिन अब हमने बी और सी का कॉम्प्लीमेंट का आंसर ले लिया। अब हमने करना है इस पार्ट को सॉल्व, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, यानी इन दोनों का इंटरसेक्ट लेना है। हम इसको यहाँ पे लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट सी। बी कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास आंसर क्या आया है, वो हमारे पास आंसर आया है 1, 2, 3 से 100 तक। उसके बाद हम लगाएंगे इंटरसेक्ट और सी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास आया 51, 51 से 89 तक। इन दोनों का हमने इंटरसेक्ट लिया तो हमारे पास आंसर आया है बी इंटरसेक्ट सी। इन दोनों का आंसर हमारे पास आया है। इंटरसेक्ट वो होते हैं जो दोनों में कॉमन वैल्यूज मौजूद हों, तो वो हमारे पास है 50, 51। देखिए इसमें तो 100 तक मौजूद है ना, और इसमें स्टार्ट हो रही है 50 से। ठीक है, तो यहाँ यही हमारा इंटरसेक्ट है, तो ये जा रहा है हमारा 89 तक। ठीक है, अब ये देखें इतने पार्ट का आंसर आ गया। अब हमने इसको उठाना है और इसके साथ ए सेट के साथ इसका इंटरसेक्ट ले लेना है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट सी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए सेट लेंगे। ए सेट हमारा स्टार्ट हो रहा है 50 से 89 तक, 50 से 89 तक। उसके बाद इन दोनों का आंसर भी सेम आ रहा था, ये वाला 50 से 89 तक। ठीक है, इंटरसेक्ट वो होता है जो दोनों में मौजूद हो। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है, इस वैल्यू का 50, 51, 52 और ये जा रहा है हमारे पास 89 तक। ठीक है, लेकिन इतना ये सारा हमने सॉल्व तो कर लिया, लेकिन उन्होंने एक चीज़ और पूछी है, यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ, कितने नंबर मौजूद हैं। तो हमारे पास ये जो सेट है ये आ रहा है 50 से 89 तक सेट ए में, और सेट ए में कितने पार्टिसिपेंट मौजूद थे, एम्प्लॉयज़, वो थे हमारे पास 40। यानी 50 से लेके 89 तक कितने नंबर्स बन रहे हैं, और वो हमारे पास बन रहे हैं 40। तो हमारे पास आंसर क्या आया, ए इंटरसेक्ट बी कार्डिनल इंटरसेक्ट सी कार्डिनल। तो हमारे पास आंसर आया 40।
ये हमारे क्वेश्चन 11 के पार्ट 2 का आंसर भी आ गया। होप सो आप लोगों को क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।